मेरे बंधुओं, इस संसार में एक चीज हमेशा अपने को देखना है कि अगर संसार में आपको तृप्त होना है, संसार में आपको खुशी पानी है, तो उसके लिए हमें त्याग का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम भोग से तृप्त नहीं हो सकते हैं। भोग से व्यक्ति अतृप्त हो जाता है, त्याग से व्यक्ति तृप्त हो जाता है। सिकंदर राजा बनने के लिए हमें बहुत चीज चाहिए, बहुत कुछ पा करके मेहनत करके हम राजा बनते हैं। यह हमारा पहला कदम है, राजा बनना। दूसरा कदम है महावीर बनना, दूसरा कदम है राम बनना, दूसरा कदम है बुद्ध बनना। जो राजत्व से अगला कदम बढ़ा दिया वो बन गया महावीर, बन गया बुद्ध, बन गया त्यागी, और वहीं मानव से भगवान हो जाता है। तो मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा देखना है कि तपस्या, त्याग, सोने को जितने तपाओगे वो उतने ही चमक लेकर के लौटता है, उतने ही निखार लेकर के वो लौटता है। तो हमारे जीवन में भी त्याग होना बहुत जरूरी है। जब तुम अपने सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त कर लेते हो, पा लेते हो, तो एक सेकंड में आदमी के अंदर 416 मन काम करते हैं और 832 आत्माएं गुजरती है आदमी के पास से। हर सेकंड 832 आत्मा, जिसको तुम प्रेत आत्मा कहते हो, वो 832 आत्माएं गुजरती है तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे नजदीक से। वो आत्माएं क्या है जानते हो? वो आत्मा क्या हो? जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी अकाल मृत्यु जब हो जाती है उम्र से पहले, तब वह इस आगे जन्म लेना है, उसका समय निश्चित है कि इतने समय के बाद मोक्ष, इतने समय के बाद जन्म लेना है। लेकिन उसके पहले आपकी मृत्यु हो गई, तो जो आपके 5 तत्व हैं उसमें अगर एक तत्व मिल गया आपको घूमने के लिए, हवा का तत्व, पवन का तत्व, तो प्रेत आत्मा बन जाते हैं। प्रेत आत्मा जो होते हैं, जो भी आत्माएं होती है, वो पानी के लिए तरसती रहती है, उनको जल चाहिए। इसलिए देखिएगा, आप पितरों का तर्पण करते हो किस चीजों से? जल से तर्पण करते हो, उन्हें जल पिलाते हो, जल देते हो। उसके लिए उनके पास सिर्फ एक ही तत्व है, हवा का तत्व, और कोई तत्व नहीं है उनके पास, सिर्फ हवा का तत्व। तो हवा का तत्व मिला, इसलिए उनको आपने बोल दिया प्रेत आत्मा। हवा, वायु है, हवा है, उसको हवा लग गया है। जिस आत्मा को 2 तत्व मिल गया, हवा का तत्व और अग्नि तत्व, वो बन जाता है जीन, जिसको आप बोलते हो कि ये जीन है, जीनाद है। उसको 2 तत्व मिला है, अग्नि का तत्व और हवा का, पवन का तत्व मिल गया है। अब उसे जल तत्व, उसे भी जल चाहिए, लेकिन वो बहुत तेज होता है, मंत्र शक्तियों से वो नहीं मानता है जब तक आपके पास सिद्धियां नहीं है। कितनी भी आप मंत्र के ज्ञाता हैं, लेकिन जिन सामने हो तो आपसे नहीं मानेगा, जब तक आपने सिद्धियां प्राप्त नहीं की है, साधना नहीं किया है। जब तक आपकी सिद्धियां पूर्ण हुई है, तब जीन आपको जो बोलिएगा वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आता है हवा का, वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व। जब वो तीनों मिलता है तो यक्ष पैदा होते हैं। यक्ष का आप लोग सुनेंगे इसको, यक्ष, अक्षिणी, यक्ष लग गया, वो जल्दी किसी एक बार पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं है। जिन तो ठीक है, जिन तो मान जाता है, लेकिन यक्ष तो और नहीं माने, उसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर यक्ष को मनाना है तो हमें धरती को छोड़ाना पड़ता है। एक बार धरती से ऊपर उड़ाते हैं और ऊपर उठा करके उसको जो चाहे कर दें, लेकिन जब तक वो धरती पर रहेगा, यक्ष किसी से नहीं माने। कितने भी शक्तिशाली हैं, कितनी भी आपकी सिद्धियां हैं, वो नहीं मानेगा। जैसे कभी कभी जब यहाँ यक्ष का होता है तो हमारे भक्त लोग देखते होंगे, मेरी हवा में उनसे युद्ध होती है, वो मेरे शरीर को देखते हैं, वो हमें पटकते हैं, हम उन्हें पकड़ते हैं, तो उनको दिखेगा, मेरी शरीर दिखेगी, वो भी दिखता है, लेकिन इसलिए वो डरते हैं। तो होता क्या है कि हम उसे हवा में लेकर जाते हैं, और एक बार
जब उसे हम आकाश तत्व के ऊपर लेकर जाएंगे तो कमजोर पड़ जाता है, मैं उसे पकड़ लेता हूं। इसलिए धरती में जल तत्व है, हवा का तत्व है, अग्नि तत्व है, तो सब मिल जाता है उसे। जैसे हम उसे इसको छोड़ाते हैं और उसे हम पकड़ लेते हैं। अगर हवा को कंट्रोल में करना है तो हवा में कंट्रोल नहीं हो, वो धरती पर हो, उसको पृथ्वी पर विराजमान करते हैं, बुलाते हैं और वहां पकड़ लेते हैं। और जब हमारे चार तत्व एक मिलते हैं तब आदमी क्या बन जाता है जानते हो? योशक तत्व, जिसको आपने सुना है जिनात। ये बहुत बड़ी एक शक्ति है, आ गई। न वो प्रेत है, न जीन है, और न वो यक्ष है। यशक उसे बोलते हैं। वो चार तत्वों का सिद्धित होता है। वो भी सिद्धि व्यक्ति से ही मानेगा, सिद्धित हो तो माने। वो जल्दी किसी को पकड़ता नहीं है, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। और जब हमारे पांच तत्व परितत हो जाते हैं तो आदमी पितृ बन जाता है। तो जब हम किसी पितृ को बुलाते हैं तो देखना 5 बार में उसे बुलाना पड़ता है। कोई अगर बोले कि तुम्हारे पितृ को हमने स्थापित कर दिया, एक बार में तो विश्वास नहीं करना, होगा ही नहीं। लेकिन जब तक 5 तत्वों की सिद्धि नहीं होगी तब तक वो नहीं होगा। हाँ, मैं एक तत्व स्थापित कर दूंगा, 2 तत्व कर दूंगा, लेकिन 5 तत्व एक बार में संभव नहीं है। तो 5 तत्वों का, और जब हम इस 5 तत्वों को परिदक्ष कर देते हैं तो जन्म हो जाता है। और जब इस 5 तत्वों से मुक्त हो जाते हैं, उद्धत कर देते हैं, तो आदमी की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। हम उन शक्तियों को कैसे जागृत करें? तो हमारे अंदर 7 कुंडलिनियां होती है। कमलदल, नाभि चक्र, कमलपद्य, अध्य, तिक्षय, उत्व, वारा, शाक, वात, वेद, अद, शाक, अग्नि। फिर आ जाता है विष्णु लोक, फिर आता है शिवलोक, फिर ब्रह्मलोक। तो जब व्यक्ति कमलदल में रहता है तो साधारण जो आप जीवन जीते हो, सुख और दुख सब रहता है। जैसे तुम अपने प्रथम कुंडलिनी में पहुंचोगे खोलने के लिए, तो प्रथम कुंडलिनी जो होती है वह, जैसे तुम अपने प्रथम कुंडलिनी में पहुंचते हो तो तुम्हें मंत्रों की सिद्धियां शुरू हो जाती है। जैसे जिस मंत्र को तुम जाप करोगे वो सिद्ध हो जाएगा, तुम्हें वो मंत्र तुरंत तुम्हें सिद्ध दे देगा, सिद्धि हो जाएगी। और आदमी को ये पता चलने लग जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। प्रथम कुंडली जिसने खोल लिया उसको कोई ज्योतिष पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे गणित फेल है उसके पास, वो स्वतः उसे वो बता देगा कि आगे क्या होने वाला, आभास हो जाएगा। किसी किसी व्यक्ति की देखोगे कि उसने कोई साधना नहीं किया है, लेकिन वो जो बोले वो होता रहता है, अतः उसकी ऑटोमेटिक प्रथम कुंडली खुल गई है या वहां पहुंच गया है, स्वतः ही खुल गई है, वो बिना खोले। जैसे बोलते हैं ये तो प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय देन है, प्रभु ने दे दिया है। जब प्रथम कुंडली खोल करके हम दूसरे कुंडलिनी में पहुंचते हैं तो वहां दूसरी कुंडलिनी का जो आकार होता है वो बेल के आकार का होता है, वेलस्य। इसे बेलीय पत्र आप चढ़ाते हैं जैसे भगवान शिव पर, त्रिनेत्र, तीसरा अंश में आ जाता है वो, तो द्वितीयम आकार होता है। तो जब हम द्वितीयम कुंडलिनी में पहुंचते हैं प्रथम को, तो व्यक्ति को भूत और भविष्य दोनों की जानकारी होनी शुरू हो जाती है। गणित से गलत हो सकता है, हम कुछ नहीं पा सकते हैं, लेकिन जैसे ये शक्ति हमें प्राप्त हुई तो हमें वो सारी चीजें प्राप्त होने लगेगी। और जल तत्व और अग्नि तत्व की सिद्धि होनी शुरू हो जाती है। जब हम अपने तीसरे कुंडलिनी में पहुंचते हैं तब व्यक्ति को भूत, वर्तमान, भविष्य को जान जाता है और उसमें एक आख्य शक्ति आ जाती है। जो आख्य शक्ति होता है कि आज आप सुने होंगे कि ये स्वामी जी साधना करते तो ये उठ जाते थे, हवा में ऊपर आ जाते थे, धरती को छोड़ देते थे। क्या है? वही आख्य शक्ति है कि हम उस समय हमारे शरीर में पूरे हाइड्रोजन बन जाते हैं ऑक्सीजन के बदले में, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, इतना शरीर गर्म होता है जिससे हम क्या होते हैं कि हवा में आना शुरू हो जाते हैं, हवा में उठ जाते हैं। बहुत महापुरुषों को देखोगे जब वो साधना करेंगे तो उठ जाएंगे। और जैसे हम चौथे कुंडलिनी में प्रवेश करते हैं तब देखोगे वहां एक तुम्हें दूसरा सूर्य का दर्शन होगा, दूसरे चांद, दूसरे सूर्य। एक तो तुम सूर्य, जैसे तुम रामेश्वरम में जाओगे तो वहां 2 बार सूर्योदय होता है, 2 बार सूर्यास्त होता है, देखोगे, एक बार आकाश में और एक बार
समुद्र में। तो उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। तो तुम दर्शन करोगे कि एक दूसरी सूर्य है अंदर, एक दूसरे चांद है अंदर, कहीं भजन चल रहा है, कहीं कीर्तन चल रहा है। किसी को 1 महीना बाद में तुम डांटोगे, वो आज घटना घट चुकी है तुम्हारे अंदर। 5 साल बाद में तुम्हें कोई कुछ बोलेगा तो आज घटना घट जाती है। जब हम अलग सूर्य, अलग चांद, अलग सारी चीजें, कहीं कीर्तन, कहीं भजन, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सारी चीजें तुम्हें मालूम होना शुरू हो जाएगा। वो सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जैसे तुम पंचम कुंडलिनी में पहुंचते हो तो व्यक्ति के पास 5 तत्वों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और वो जब चाहे अपने 5 तत्वों को अलग अलग कर सकता है। जैसे कहीं कहीं किसी संत के बारे में सुनोगे कि इनको 2 जगह दिखा गया, ये 2 जगह में थे, 3 जगह में थे, एक काम करके आ गए, एक काम करके आ गए, यहां भी ये कर रहे थे, वहां भी ये कर रहे थे। अतः उनकी पंचम कुंडलिनी जागृत है। उन्होंने जागृत किया, 5 तत्वों को 5 भाग में बदला। जैसे 2 भाग में तो कहीं 3 तत्व रखा, कहीं 2 तत्व रखा। लेकिन उस समय वो न अन्न जल नहीं लेंगे। अगर जल लिए और जल तत्व नहीं है तो मृत्यु हो जाएगी उनकी। अगर वहां अग्नि, वायु और पृथ्वी तत्व को लेकर गए हैं और पानी पी लिए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ले पानी जल तत्व है नहीं, पचेगा कहां, जाएगा कहां? इसलिए वो कुछ भी नहीं लेंगे, आएंगे, कार्य करेंगे और तुरंत चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि जिसके लिए कार्य करेंगे उसी को दिखेगा, बगल वाले को नहीं दिखेगा और वो अपना कार्य करके चले जाएंगे। यह हमारे पंचम कुंडलिनी की शक्ति है। और वही अब तुम तांत्रिक सिद्धि जो कहोगे वो प्रथम कुंडलिनी की है। प्रथम कुंडलिनी के नीचे जो कमलदल होता है वो प्रथम आद्य कुंडलिनी है, जहां से तंत्र की सिद्धियां होती है। तुम कुछ चीजों को हवन करोगे, एक करोगे और तांत्रिक सिद्धियां करते हो। अब आ जाओ पंचम खष्ट। जब हम षष्ठ कुंडली में, छठे कुंडलिनी में पहुंचते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति जागृत होती है कि जो तुम जितने भी प्रकृति इस संसार में कहीं भी किसी जगह पर अगर तुम्हें पहुंचना है तो तुम संसार के किसी जगह पर 1 घंटा 24 मिनट 32 सेकंड में जा सकते हो। जिसकी षष्ठ कुंडली जागृत है वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। और वो अपने जीवन को चाहे अगर 1 साल नहीं सोना तो नहीं सोएं, 1 साल वो चाहे अगर 25 दिन नहीं खाना तो नहीं खाएं, जितना दिन जल नहीं पीना तो नहीं पिए। जो साध लिया वो साध गया। अब आता है सप्तम कुंडली जो सर्प चक्र, जहां बोलते हैं कि सर्प कुंडली मारकर बैठा है नाग, शेष नाग। जैसे जितने भी देवताओं को देखोगे, कोई कोई देवता, भगवान विष्णु, पारसनाथ भगवान, पद्मावती, उनके सर पर देखोगे वो सर्प रहता है। वो सर्प क्या है? कहोगे कि वो शेषनाग उनकी रक्षा करते हैं। नहीं मेरे बंधु, अरे जो संसार की रक्षा करता है उसका कौन रक्षा करे? वो नाग का भी तो रक्षा वही करते हैं, उनकी कौन रक्षा करे? नहीं, उनकी सप्तम कुंडली जागृत होकर के अध्व प्रणत दीप्त तिक्ष साध नाभ दब्ध धव ऊर्ध्व तक्ष पट्ट पंद दोप नाभ हस्त सक्ष तिक्ष पद्धत उद्धत हो गया है। इस श्लोक से ऊपर आ गया है और इसीलिए उस सर्प का फन ऊपर आ गया। मतलब वो सप्तम कुंडली सारे को पार करते 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 उनके शीश अध्व पर आ गया और वो शक्ति दे गया। तो जैसे ही सप्तम कुंडली खुलती है, हम वो व्यक्ति संसार में किसी कोने में 42 सेकंड में पहुंच सकता है। कहीं भी अगर उसे जाना हो तो जिस तत्व की शरीर है उस तत्व में मिलाया, वहां पहुंचा, फिर उस तत्व को लेकर के एक में मिला के वहां अपना शरीर बना लिया। वो अपना कोई रूप बदल सकता है। जिसको आप बोलोगे ना इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी चीजें, वो इच्छाधारी हो जाता है। वो एक तरह का जीन बन जाता है, लेकिन उसने सिद्ध कर लिया है तत्वों को। अब आता है जब हम सप्त कुंडली खोल करके ऊपर बढ़ते हैं। सप्त कुंडली तक एक और चीज आता है कि आदमी के अंदर वो शक्ति आ जाती है कि व्यक्ति अपने तीनों का, अपने जीवन के पूर्व जन्मों को, आने वाले जन्मों को, इस जन्म को, वह अपने 7 जन्मों का जान सकता है कि वो क्या था 7 जन्म में, क्या हुआ, कैसे हो रहा है
और आगे कैसे होगा, और औरों के भी जन्मों को जान सकता है। चौथे कुंडली तक है कि 4 जन्मों को जानेगा खुद, लेकिन 7वें में पहुंचते ही दूसरे के जन्मों को जानेगा। जैसे तुम मेरे पास बैठ जाओ, थोड़ा देर बैठ जाओ, मैं आंख बंद करूंगा, मैं बता दूंगा तुम्हारे 7 जन्म में क्या क्या हुआ है। जैसे हम इस सप्त कुंडली की, जैसे हम सप्त कुंडली से ऊपर उठते हैं तो शाक्य लोक, उस शाक्य लोक जिसको हम बोलते हैं शिव लोक भी कहते हैं, वहां जब स्थिति पर आदमी पहुंचता है तो हर सुख दुख बराबर हो जाता है। जैसे कहोगे महापुरुष भी गुस्सा करते हैं, नहीं, वो अंदर से गुस्सा नहीं करते हैं। बात आई, व्यवस्था को बनानी है, कुछ डांट दिया, लेकिन वो दिल से कुछ लगा के नहीं रखेंगे, उनकी गुस्सा अंदर से निकलेगी ही नहीं, वो डरेंगे भी नहीं, डर भी नहीं रहेगा उनके पास। इसलिए कि उस लोक तक आ गए हैं कि जहां कोई उनको खतरा नहीं पहुंचा सकता है, कोई भी चीज, न सर्प के काटने से मरे, न किसी के मारने से मरे, उनकी जीवन उत्त हो जाती है। और दुनिया की जितना शक्तियां हैं वो शक्तियां उनमें विराजमान होने लगती है शिव शक्ति से कम। और उसके बाद आता है मृत लोक, जिसको हम कहते हैं शिवलोक। शिवलोक, जब हम शिवलोक में पहुंचते हैं तो व्यक्ति मृत्यु पर विजय पाने लगता है, वह जीवन और मृत्यु पर विजय पा सकता है। उसकी इच्छा मृत्यु जब चाहे मरे। जैसे भीष्म पितामह का आप लोग सुने होंगे, या शिव भगवान शिव अमर हैं, वही शिवलोक है कि हम उस स्थिति तक पहुंचे कि सारी ब्रह्मांड उसके अपने हो। वो जब तक चाहे जिए, जिस दिन मृत्यु प्राप्त होना हो उस दिन मृत्यु को गले लगा लिया। अब आता है ब्रह्मलोक। देखो हम बहुत शॉर्टकट बता रहे हैं, जब तुम्हें सिखाएंगे ये बहुत बड़ी है, एक एक कुंडली में तुमको महीनों लग जाए मुझे समझाने में, एक एक चीजें बताने में, वहां लेकर जाने में। जब हम ब्रह्मलोक में आते हैं तो ब्रह्मलोक ऐसा है कि जैसे तुम ब्रह्मलोक में आए तो मृत्यु से ऊपर हो गए। जैसे आप देखोगे कोई कोई संत समाधि लेते हैं, वो मरते नहीं है, वो बोलेंगे इस समय मैं समाधि ले लूंगा, और समाधि ले लेंगे। क्यों? उन्हें क्या मालूम कि वो उसी समय मरे, उसको तो 1 मिनट बाद भी मर जाए। होता क्या है कि जैसे उन्हें मालूम हो जाएगी कि मेरी मृत्यु कब आने वाली है। कोई कोई संतों को देखो 200-200 साल 300 साल जीते हैं। जैसे हमारे गुरुजी थे देवराहा बाबा जी, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, उनकी उम्र तक किसी को मालूम नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि उनकी उम्र 287 साल से अधिक होगी। गिनीज बुक रिकॉर्ड है, सबसे अधिक दिन जीने वाले आदमी। वो भी गेस किया गया है मशीन से नाप करके, नहीं तो उससे भी बड़ी उम्र थी उनकी। तो वो उतना साल कैसे जिए? तो जैसे मरने की समय आएगी वो अपने आप को समाधित कर लेंगे, अपनी प्राण अद्वैवायु को ब्रह्मलोक में चढ़ा लेंगे। मृत्यु की हाथ सिर्फ शिवलोक तक पहुंचती है, सिर्फ शिवलोक तक, उसके आगे नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी उसके आगे। मृत्यु जब आती है, किसी भी व्यक्ति को सहज मरते हुए आदमी को देखना तो देखना बेचैनी हो जाएगी। कुछ देर पहले उसे मालूम हो जाएगा अब मरने वाला हूं। कभी कभी वृद्ध लोग बोलते हैं मेरे बेटे को बुला दो, बेटी को बुला दो, अब मैं अधिक दिन नहीं रहूंगा, उनके मुख से निकल जाता है। अतः मृत्यु अंदर आ जाती है, लगती है डूबने, प्राण लगता है भागने, प्राणवायु भागने लगता है और मृत्यु उसकी पीछा करने लगती है। 7 कुंडलिनी में, अद्व चक्र में, उद्धत में, अग्नि में, शाब्द में, विष्णु लोक में, शिवलोक तक पहुंचते हैं। शिवलोक से ऊपर जाने का रास्ता नहीं मालूम अपने को। हम जन्म लिए हैं, जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे। इस संसार में 3 डायमेंशन का आविष्कार हुआ है, चौथा डायमेंशन आज तक नहीं मिला है। आप राइट देख सकते हो, लेफ्ट देख सकते हो, आगे देख सकते हो, पीछे देख सकते हो, क्या चौथा डायमेंशन नहीं मिला है आदमी को। जैसे तुम ब्रह्मलोक में पहुंचते हो तो चौथा डायमेंशन तुम्हें मिल जाता है, जिसको तुम बोलते हो तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र मतलब वो तीसरी नेत्र तुम्हारी खुल जाती है कि जो जीवन की हर चीजों को तुम आंख बंद करो, संसार में कौन घटना कहां हो रहा है सब मालूम चल जाए। संजय जैसा तुम्हें शक्ति मिल जाए कि युद्ध हो रहा है और संजय देख करके बता रहे हैं। जो आंख बंद किया, जहां अपनी तार लगाया, फिर बोलोगे संसार का क्या क्या चीज देख सकते हैं। तो जो तुम्हारी इच्छा हुई
बंद किया, देखा वो हो जाएगा। तो जब ये प्राण भागती है तो हम शिवलोक तक जाना जानते हैं, बस शिवलोक तक पहुंचे हैं, मृत्यु तक, उसके ऊपर मालूम नहीं है। तो हमारी जो मृत्यु है वो ढूंढते ढूंढते पकड़ते पकड़ते, ये आत्मा निकलना नहीं चाहता इस शरीर से। देखो किसी घर में तुम 4 साल से रहते हो, बदलना पड़े तो कितना दुख होता है, जाते हो क्या जल्दी? नहीं छोड़ते हो। लेकिन ये तो इतने सालों से ही रहा है, तो कैसे जाए? तो छोड़ता नहीं, वो भागता है और ये मृत्यु उसको ढूंढती है, पकड़ती है, वो लगता है घूमने। शिवलोक से ऊपर जाने का रास्ता नहीं मालूम, तो ये शिवलोक है, यहां तक कभी पकड़ा, मुख से निकाल लिया, कभी कान से, कभी नाक से, कभी आंख से। 2 इंद्रियों से अधिक निकलता है, मुख से और आंख से, इसलिए कि नाक और कान जो है 24 घंटा खुले रहते हैं, इससे कम प्राण निकलता है। देखोगे अधिकतर प्राण तुम्हारे इसी इंद्रिय से निकलते हैं, यहां से और यहां के बीच में। क्यों जानते हो? देखिए शिवलोक है, पकड़ा, मुख से निकाल दिया तो मुंह खुला रह गया, आंख से निकाला तो आंख खुला रह गया। कभी कभी किसी का ये फट के निकल जाता है तो बोलते हैं मोक्ष हो गया उनको, अतः ब्रह्मलोक से निकल गया है वो। जब तुम ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हो तो जैसे मृत्यु आने वाली है, तुम अपने आप को समाधि लगाए, समाधित हुए, अपनी प्राणवायु को अद्ध में चढ़ाया, 7 कुंडली में गए, शिवलोक में गए, विष्णु लोक में गए, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक, फिर ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक तक मृत्यु का हाथ नहीं पहुंचता है। मृत्यु आई, शिवलोक तक ढूंढी, लौट गई, फिर वो अपने आप को नीचे उतार के जी लिया, जिंदा रह लिए। यह होता है समाधि स्थिति। जब हम समाधि में बैठते हैं तो शरीर यहां रहता है लेकिन आत्मा नहीं रहती है। जैसे ही हम इन शक्तियों का मालिक बनते हैं तो हमें यह भी मालूम हो जाता है कि इन शक्तियों को कहां खर्च किया जाए। मेरे बंधुओं, हम भी उन शक्तियों को अपनाएं। और यह मिलेगा कैसे? आग के पास जाएंगे तो गर्मी लगेगी, जलेंगे। जल के पास जाएंगे तो ठंडी शीतल, बर्फ के पास शीतल, हवा के पास हवा। हम जिस तरफ जाएंगे वो शक्ति हमें प्राप्त होगी। तो जब हम शक्तिशाली व्यक्ति की तरफ जाएंगे तो उसकी शक्तियां हमें प्राप्त होगी। हम भी उन साधनाओं को अपने जीवन में उतारें और शुरू करें। मनुष्य जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इस संसार में कहीं और नहीं है। मां आपके घर में, आपके जीवन में आपको शक्ति पुंज बनाए। मां भी आपको शक्ति दे, आपका घर, आपका जीवन सुखमय, शांतिमय हो, आनंदमय हो। और जब जीवन की हर सुख शांति को प्राप्त कर लेना तो तुम भी वह एक कदम बढ़ा देना जिसको बुद्ध ने बढ़ाया, कृष्ण ने बढ़ाया, राम ने बढ़ाया, महावीर ने बढ़ाया। उस कदम को तुम भी अपने जीवन में जरूर उठा लेना। और वही त्याग का कदम होना, और वही त्याग तुम्हें मानव से महामानव बना देगा। मेरे गुरुवर अंतर्यामी, भक्तों की तो सुनते हैं सदा। मेरे श्री गुरुवानंद स्वामी, भक्तों की तो सुनते हैं सदा। जो भी आए इनके दर पर, झोली उसकी भरते हैं सदा। मेरे गुरुवर अंतर्यामी, भक्तों की तो सुनते हैं सदा।